और भाई ब्रेकअप से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ किया कि नहीं किया। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे मिजुआरा आ जाती है, लेकिन एक अलग ही अवतार में। लेकिन काजुया कुछ बोलता उससे पहले मिजुआरा वहाँ से चली जाती है। और काजुया के दोस्त पूछ रहे होते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप से पहले कुछ किया कि नहीं किया उसके साथ। तो काजुया बोलता है कि कुछ नहीं किया यार, बस ऐसे ही। और ये सुनते ही उसके दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकता ये अपनी जिंदगी में, किसी काम का नहीं है ये। और फिर काजुया अपनी क्लास में जाता जाता बोलता है कि यार मैंने उस लड़के को कहीं ना कहीं तो देखा है मैंने, बस याद नहीं आ रहा मुझे। और अचानक से हम देखते हैं कि मिजुआरा उसको पकड़ के एक लाइब्रेरी के अंदर खींच लेती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी, ठीक है ना। ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुमको जानती हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात पता नहीं होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि मिजुआरा वहाँ से चली जाती है। और फिर काजुया सोचता है कि कमाल है यार, ये इतने टाइम से मेरी क्लासमेट थी और मुझे पता ही नहीं। और फिर वो घर पे जाता है और कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलता है। और वो जैसे ही वो कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलता है, मिजुआरा भी पास वाले कमरे से बाहर निकलती है। और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और मिजुआरा वापस अपने कमरे में घुस जाती है और काजुया उसको देखते ही रह जाता है। और फिर काजुया उसका किवाड़ खटखटाता है और बोलता है मिजुआरा सच में मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में मैं यहीं पे रहता हूँ और हम दोनों पड़ोसी है, मुझे इतने टाइम से पता भी नहीं था। और मिजुआरा बोलती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। और फिर काजुया अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है कि मेरी पड़ोसी इतनी हॉट लड़की है और मुझे इतने टाइम से पता ही नहीं था, और मैं यहाँ पे कमरे में अकेला बैठा रहता था, मुझे क्या पता है कि वो मेरी पड़ोसन है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी दादी का वीडियो कॉल आता है। और फिर हम देखते हैं कि काजुया की दादी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई है। और फिर वो बोलती है कि तुमको पता है मिजुआरा का नाम का एक गेम भी है और उसके अंदर मिजुआरा खुद है, कमाल की बात है ना, मेरी बहू का खुद का एक गेम है। और फिर दादी बोलती है कि तुम रूम पे ही हो ना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे रूम पे, आधे घंटे के अंदर आ रही हूँ मैं, ठीक है। और फिर काजुया एकदम से चौंक जाता है कि नहीं, अगर दादी यहाँ पे आ गई और फिर वो मिजुआरा को भी बुलाएगी और फिर मिजुआरा को मैं तो कैसे बुलाऊंगा, और अगर मिजुआरा नहीं आई तो दादी को सच का पता चल जाएगा, और दादी को सच का पता चल जाएगा तो दादी रोने लग जाएगी। मैं दादी को ऐसे रुला नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर वो मिजुआरा के पास जाता है और बोलता है प्लीज़ मिजुआरा, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तुम, दादी यहाँ पे आ रही हो और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो आधे घंटे में आने ही वाली होगी, प्लीज़ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मिजुआरा बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, तुमने बोला था ना दादी को तुम सब सच बता दोगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, ऐसा कुछ बता दोगे, उनको बोल दो कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और अब हम साथ में नहीं रहते, ठीक है, चलो अब बाय। और वो मिजुआरा चली जाती है किवाड़ बंद करके। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे काजुया की दादी आ जाती है और काजुया की दादी एकदम से कमरा देख के बोलती है कि कमाल की बात है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे किसी लड़के का घर है, इतना चमक रहा है कमरा। और फिर काजुया को दादी बोलती है क्या हुआ, मिजुआरा नहीं आ रही है। तो काजुया बोलता है रुको, वो मैं उसको कॉल लगाता हूँ, वो आती है, रुको। और फिर वो कमरे के बाहर जाता है और फिर कॉल पे बात करने का नाटक करता है कि मिजुआरा तुम कितने देर में आ रही हो। और फिर वो भाग के जाता है और मिजुआरा के कमरे के बाहर जाता है और बोलता है कि कुरियर सर्विस। और वो जैसे ही मिजुआरा किवाड़ खोलती है और वो बोलता है प्लीज़ 1 घंटे के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा, प्लीज़ ऐसे मना मत करो, दादी का दिल टूट जाएगा यार, प्लीज़ यार। और फिर हम देखते हैं कि मिजुआरा उसको एक खींच के लात मारती है और वो बाहर गिर जाता है। और फिर मिजुआरा बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम दादी को सब सच बता दो कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और फिर वो किवाड़ बंद कर देती है और फिर वो अपने रूम के अंदर जाके खाना बनाने लग जाती है। और फिर वो बालकनी से बाहर झांकती है और फिर वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है अपने कमरे से। और फिर दादी बोलती है कि मुझे पता है मिजुआरा के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है ना, इसीलिए वो नहीं आ रही है। और फिर काजुया बोलता है कि आपको फिर कैसे पता दादी। तो फिर दादी बोलती है कि मुझे सब पता है, मैंने पूरी उम्र निकाली है, ठीक है, और तुम्हारा बर्ताव देख के मुझे पता चल गया है कि मिजुआरा के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो काजुया बोलता है कि आपको बुरा लगा होगा ना। तो दादी बोलती है कि तुम्हारे दोस्तों को देख के मुझे लगता था कि तुम जिंदगी में कभी तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, लेकिन मिजुआरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी, मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम्हें एक गर्लफ्रेंड तो मिली और इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिली। तुम्हारी संगत देख के मुझे लगता था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई भी लड़की पसंद नहीं करने वाली, लेकिन मिजुआरा तुमको मिली, बस इस बात का दुख है कि इतनी अच्छी लड़की को तुमने खो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हुआ जो अच्छा हुआ। और फिर काजुया मायूस होकर बोलता है दादी मुझे आपको कुछ सच बताना है। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे मिजुआरा आ जाती है और वो बोलती है कि सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई, मैं खाना बनाने में बिजी थी, मैं आपके लिए खाना बना रही थी दादी। और हम देखते हैं कि दादी एकदम से काजुया को दूर फेंकती है और मिजुआरा के पास आती है और बोलती है कि मुझे पता था मिजुआरा, तुम जरूर आओगी मेरी प्यारी बहू। और पीछे हम देखते हैं कि काजुया मिजुआरा को थैंक यू बोल रहा होता है और वो मिजुआरा के हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहा होता है कि तुमने मेरी मदद कर दी। और फिर हम देखते हैं कि दादी वापस जा रही होती है और वो बोलती है कि सैटरडे को तुम मुझसे मिलने आओगे और मिजुआरा को भी साथ में लेके आओगे। तो काजुया बोलता है कि मैं अकेला हूँ तो नहीं चलेगा। तो दादी बोलती है कि अगर तुमको आना है तो मिजुआरा को साथ में लेके आना, वरना आना ही मत।
और फिर हम देखते हैं कि काजुया मिजुआरा को थैंक यू बोलता है और फिर वो मिजुआरा को पैसे देता है और बोलता है कि थैंक यू आज मेरी मदद करने के लिए। तो मिजुआरा बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब ये दादी के लिए किया। और तो काजुया बोलता है कि ये आज के लिए नहीं है, ये सैटरडे के लिए है, दादी को मिलने जाने के लिए। तो मिजुआरा बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ 3 शर्तों पे। फर्स्ट, मेरे बारे में कॉलेज में तुम किसी को नहीं बताओगे। सेकंड, हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानते। और थर्ड, तुम मुझे हमेशा साइट के थ्रू हायर करोगे, ना कि ऐसे सामने से पैसे देके। और फिर हम देखते हैं कि काजुया अपने कमरे में जाता है और एक टिश्यू पेपर निकालता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो टिश्यू पेपर वो डस्टबिन में फेंक देता है। अब कमेंट में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसने यहाँ पे क्या किया होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काजुया अपनी बुक पढ़ रहा होता है और अचानक से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और उससे टकरा जाती है, जिसका नाम मामी होता है। और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख के एकदम से चौंक जाता है और फिर वो सोचता है कि क्या मैं इससे बोलूँ कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, हम कम से कम एक दूसरे से बात तो कर ही सकते थे ना। और इतने में वो उसकी बुक उठाती है और उसको वो बुक दे देती है और वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि काजुया इसको देख के कुछ सोच ही रहा होता है और अचानक से उसके दोस्त पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख के ख्याली पुलाव सजा रहे हो बेटा, अब ये तो उससे वापस पटने वाली तो है नहीं, तो इसके सपने देखना बंद करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे मिजुआरा आ जाती है और वो काजुया को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं काजुया के दोस्त उससे बोल रहे होते हैं कि बेटा अब तुझसे कोई लड़की पटने वाली तो है नहीं, तो वर्दी नहीं मरेगा, चिंता मत कर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामी की फ्रेंड मामी को बोल रही होती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कितना चीप है यार, वो तुझको कैसे घूर के देख रहा था और वो तो मुझको भी ऐसे ही देखता है बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामी एकदम से पीछे देखती है और बोलती है ऐसी फालतू की बातें बंद करो यार, उसके बारे में बात करना। और इधर हम देखते हैं कि काजुया अपने घर पे जाता है और वो आंखें बंद करके मामी के बारे में सोचता है और एक टिश्यू पेपर खींचता है और अचानक से उसकी डोरबेल बजती है। और फिर हम देखते हैं कि बाहर मिजुआरा खड़ी होती है और बोलती है कि तुमको जाना नहीं है क्या, वापस सैटरडे हो गया है, दादी से मिलने जाना है। और फिर वो दादी से मिलने जा रहे होते हैं और वहाँ पे मिजुआरा आगे जाके बोलती है तुम मुझे अभी से पैसे दे दोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में दोगे तो दादी को पता चल सकता है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही वो मिजुआरा को पैसे देता है, मिजुआरा का बिल्कुल रूप ही चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम से प्यारी सी गर्लफ्रेंड बन जाती है। और फिर हम देखते हैं वो दादी से मिल के वापस आ रहे होते हैं तो दादी बोलती है बाय मेरी प्यारी सी बहू, फिर से मिलने आना। और फिर मिजुआरा उसको बाय बोलती है। और फिर वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो मिजुआरा बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हो। और फिर काजुया सोचता है कि बस ये एक एक्ट है, बस ये एक्टिंग कर रही है, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। और एकदम से हम देखते हैं कि काजुया के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो एकदम से काजुया के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। मिजुआरा सोचती है कि क्या ये मेरी सच्चाई को जान लेंगे, क्या ये मुझे पहचान लेंगे। और फिर एकदम से काजुया के दोस्त उसके हाथ जोड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मैडम इसको माफ़ कर दो, इसने ये आपके हाथ पकड़ने की कोशिश की है, पब्लिक प्लेस में इसको थप्पड़ मत मारना, इसको पुलिस में कंप्लेन मत करना प्लीज़, इससे गलती हो गई। और फिर वो एक खींच के थप्पड़ मारते हैं काजुया को और बोलते हैं कि माफ़ी मांग मैडम से, तुमने उनके हाथ पकड़ने की कोशिश कैसे की। तो काजुया बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो क्या, तुम जानते हो ये कौन है, ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। और गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही एकदम से मिजुआरा सोचती है कि इसने यहाँ पे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। और ये सुनते ही एकदम से काजुया के दोस्त एकदम से सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और फिर मिजुआरा बोलती है कि हाँ हम एक दूसरे को थोड़े टाइम से डेट कर रहे हैं, मैं और ये दोनों, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और ये सुनते एकदम से काजुया के दोस्तों का रंग बदल जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो एकदम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूँ, तू मुझे थप्पड़ मार, खींच के थप्पड़ मार, काजुया के इतनी हॉट गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, काजुया के सपने में इतनी हॉट लड़की नहीं आ सकती। और इधर हम देखते हैं काजुया अपनी तरफ मिजुआरा को खींच के बोलता है कि हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और ये देखते ही एकदम से वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और काजुया के दोग लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम महान हो काजुया, ओ काजुया तुझसे ग्रेट हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुया को राजा वाली फीलिंग आने लगती है और फिर काजुया को अकेले में बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुझे ये कहाँ मिल गई भाई, तेरी तो किस्मत बन गई यार, इतनी हॉट गर्लफ्रेंड मिली है तुझे, तेरी तो लाइफ सेट हो गई। और फिर वो दोनों मिजुआरा को सॉरी बोलते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप दोनों रेस्टोरेंट में आओ यार खाना खाने के लिए, अपन साथ में ही खाना खाते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। और फिर वो दोनों हाँ कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लिफ्ट में दोनों जा रहे होते हैं। मिजुआरा काजुया को बोलती है कि हमेशा तुम शाणे बनते हो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बता देते हो और फिर प्रॉब्लम हो जाती है और फिर तुम वहाँ पे फंस जाते हो और फिर मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ती है। तो काजुया बोलता है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, सॉरी। और फिर हम देखते हैं लिफ्ट खुलती है और सामने काजुया के दोस्त खड़े होते हैं और फिर वो दोनों जाते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर। तो वहाँ पे सामने काजुया की
एक्स गर्लफ्रेंड बैठी होती है और एक्स गर्लफ्रेंड को देख के काजुया एकदम से चौंक जाता है और काजुया का दोस्त बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दे यार, मुझे बिल्कुल पता नहीं था इसके बारे में। और फिर वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि काजुया की गर्लफ्रेंड उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती है और इसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है। तो काजुया सोचता है कि क्या ये जेलस है या फिर ये मुझको भाव भी नहीं दे रही है बिल्कुल। और फिर वो छुप छुप के अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा होता है, एक्स गर्लफ्रेंड को, लेकिन वो फिर भी मोबाइल चला रही होती है और काजुया की तरफ देखती भी नहीं है। और फिर वो बोलती है कि यार ये ऑकवर्ड मोमेंट खत्म करो यार, कुछ पीते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काजुया टॉयलेट करने के लिए जाता है और सोचता है कि यार मैं बिल्कुल एक नंबर का लूजर हूँ। और फिर वो वापस आता है तो हम देखते हैं काजुया की एक्स गर्लफ्रेंड और मिजुआरा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काजुया भी वहाँ पे आके बैठ जाता है और फिर वो बोलती है कि तुमको पता है काजुया कितना बड़ा हौसी किस्म का इंसान है। जब मैं उसके साथ रहती थी तो मुझको वो ऐसी नजरों से देखता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब काजुया तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुमको भी ऐसे ही देखता होगा। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं होगा, इस बात से तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि काजुया बिल्कुल लूजर है और उसको पता नहीं है कि कैसे किस बात की शुरुआत करते हैं। और ये देख के सब लोग ऐसे चौंक जाते हैं कि ये क्या बोल रही है ये। काजुया का फ्रेंड उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो मिजुआरा से इतनी ज्यादा जेलस होती है कि वो बोलती ही जाती है। और एकदम से हम देखते हैं मिजुआरा खड़ी होती है और बोलती है कि बस बहुत हो गया, तुम बहुत देर से बक 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 करती जा रही हो। मुझे पता है तुम काजुया से जेलस हो कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। तुम क्या चाहती हो कि वो हमेशा तुमको ही लेके रोता रहे? तुमने ही डंप किया था ना उसको और अब तुम ही जेलस हो रही हो और ऐसी बातें कर रही हो। और फिर हम देखते हैं कि काजुया भी एकदम से सोच रहा होता है कि मिजुआरा ने मेरी साइड ली। और फिर मामी बोलती है नहीं यार, मैं क्यों जलूंगी, मैं तो बस सच बता रही थी, अब तुमको मिर्ची लगी तो इससे मेरी क्या गलती है। और मिजुआरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि एकदम से काजुया खड़ा होता है। हमको लगता है कि काजुया मामी को कुछ उल्टा सीधा बोलेगा लेकिन काजुया बोलता है ये सच बोल रही है, इसके अंदर इसकी कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ से मिजुआरा चली जाती है क्योंकि मिजुआरा तो काजुया का साथ दे रही थी लेकिन काजुया तो बिल्कुल ही उल्टा पलट गया। और फिर हम देखते हैं मामी हंसती है, बोलती है क्या यार बहुत देर हो गई, एक और बियर पीते हैं चलो। वो खुश हो जाती है कि उसने काजुया और मिजुआरा के बीच में लड़ाई लगवा ली। और फिर हम देखते हैं काजुया अकेला खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कोई बात नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वो वैसे भी मेरी एक रेंटेड गर्लफ्रेंड थी, ओरिजिनल गर्लफ्रेंड तो थी नहीं कि उसके गुस्सा होने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मामी आती है और बोलती है कि सॉरी मैंने तुम दोनों के बीच में लड़ाई लगवा ली, मैं तो बस सच बोल रही थी, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे टाइम पे भी तुम मेरा साथ दोगे। और फिर हम देखते हैं कि वही डायलॉग फिर से आता है, मेरा नाम है काजुयो किरोशिता, मैं 20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी एक रेंटेड गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में मेरे परिवार वालों को लगता है कि वही मेरी गर्लफ्रेंड है और अभी जो मेरे साथ है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। लेकिन एक बात है जो कभी नहीं बदलने वाली कि मैं हमेशा वर्जिन रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि मामी बोलती है कि तुम्हारा रूम काफी दूर है और मेरा रूम काफी पास में है, तो अगर तुम चाहो तो मेरे रूम पे रात गुजार सकते हो, वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। और हम देखते हैं एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, आरिगातो।